अब आपको बुलवाते हैं उस ब्राजीलियन मॉडल से जो राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम फोड़ने के बाद से लगातार चर्चा में है और अब खुद सामने आई है। उन्होंने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है जिसमें उन्होंने अपनी तस्वीर को लेकर भारत में मचे सियासी भूचाल को लेकर अपना पक्ष सामने रखा है। देख रिपोर्ट। सामने आई राहुल की एच फाइल्स वाली मॉडल। भारत के लोगों के लिए बनाया ऑफिशियल वीडियो। सोशल मीडिया पर मॉडल ने वीडियो किया पोस्ट। ये सीमा नहीं, स्वीटी नहीं, सरस्वती नहीं, रश्मि, पिंकी, ऋतु और गुनिया भी इसका नाम नहीं। दरअसल ये है ब्राजीलियन मॉडल लारिसा नेरी, जो हिंदुस्तान में तब सुर्खियों में आई जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी पर एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम फोड़ा। बस इसके बाद तो लारिसा की तस्वीर पूरे हिंदुस्तान के मीडिया की हेडलाइंस में शुमार हो गई और अब राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम फोड़ने के 2 दिन बाद ये ब्राजीलियन मॉडल खुद सामने आई है। लारिसा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस वीडियो को पोस्ट किया, जो तमाम मीडिया एजेंसीज ने उठा लिया। इस वीडियो के साथ पोस्ट में उन्होंने लिखा, वो मेरी एक पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को ठगने के लिए मुझे भारतीय बता रहे हैं, क्या पागलपन है। अपने इस शेयर पोस्ट के साथ लारिसा ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वो पुर्तगाली भाषा में बोलती सुनाई और दिखाई दे रही है। अपने वीडियो में लारिसा ने क्या कहा, पहले आप वो जान लीजिए। मैंने ये आधिकारिक वीडियो भारत के लोगों के लिए बनाया है। अब मुझे भारत के कुछ शब्द भी सीखने पड़ेंगे। ये शब्द क्या हैं? मैं तो सिर्फ नमस्ते जानती हूँ, और शब्द मुझे क्या सीखने चाहिए? मैं भारत में फेमस हो जाऊंगी। क्या आप यकीन कर सकते हैं? फेमस हो जाऊंगी। क्या मैं इंडियन जैसी दिखती हूँ? मुझे तो लगता है कि मैं मैक्सिकन जैसी दिखती हूँ। भारतीय पत्रकार मेरी तस्वीर के इस्तेमाल पर मेरी प्रतिक्रिया लेने के लिए मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। भारत की राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरी तस्वीर एक स्टॉक इमेज प्लेटफॉर्म से खरीदी गई और मेरे बिना अनुमति के इस्तेमाल की गई। ये मैं नहीं हूँ। मैं तो कभी भारत भी नहीं गई। मैं एक ब्राजीलियाई डिजिटल इन्फ्लुएंसर हूँ और हेयर ड्रेसर हूँ, और मुझे भारतीय लोग बहुत पसंद हैं। सुना आपने, लारिसा बता रही हैं कि जिस तस्वीर का इस्तेमाल किया गया वो स्टॉक इमेज प्लेटफॉर्म से खरीदी गई थी। वो कोई मॉडल नहीं बल्कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और हेयर ड्रेसर है। हमने जब लारिसा के इंस्टा अकाउंट को सर्च किया तो हमें लारिसा नेरी के इंस्टा पर कई वीडियोस मिले जिसमें वो हेयर ड्रेसिंग करती दिखाई दे रही हैं। दरअसल 5 नवंबर को राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया था कि हरियाणा में 2024 विधानसभा चुनाव में 25 लाख वोट चोरी हुए। राहुल ने लारिसा नेरी का फोटो दिखाते हुए सवाल उठाया था कि हरियाणा के वोटर लिस्ट में ब्राजीलियन लड़की का क्या काम है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं और हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है? इसकी एज क्या है? ये कहां की है? इसका नाम क्या है? ये आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो उस पे आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। इस ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर फोटोग्राफर मैथियस फेरेरो ने फ्री स्टॉक इमेज प्लेटफॉर्म unsplash.com पर अपलोड की थी। मॉडल की तस्वीर पहली बार 2 मार्च 2017 को पब्लिश की गई थी और इसे अनस्प्लैश लाइसेंस के तहत 5.9 करोड़ से ज्यादा बार देखा और 4 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। वेबसाइट पर महिला का नाम नहीं है, लेकिन फोटोग्राफर का नाम मैथ्यूस फरेरो है, जो ब्राजील के शहर बेलो होरिजोंटे में रहते हैं। जिस क्यूआर कोड को राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर किया था, जब हमने उस क्यूआर कोड को सर्च किया तो पेज नॉट फाउंड सामने आया। दरअसल राहुल के हाइड्रोजन बम फोड़ने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स मैथ्यूस फरेरो की मीडिया प्रोफाइल्स को सर्च करने लगे, जिसके बाद उन्होंने अपने इंस्टा अकाउंट को ही डिलीट कर दिया।
ब्राजीलियन हेयर ड्रेसर लारिसा नेरी भले ही भारतीय सियासत से अपने जुड़ाव को नामंजूर कर रही, लेकिन राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम के बाद अब वो बिहार चुनाव में मुद्दा जरूर बन गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बांका और भागलपुर में चुनाव प्रचार के दौरान ब्राजीलियन मॉडल वाले इस मुद्दे को जोर शोर से चुनावी सभाओं में उठा रहे हैं और हरियाणा में हुई 25 लाख वोट की चोरी के लिए मोदी, अमित शाह और चुनाव आयोग को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ब्राजील की महिला का नाम 22 बार, उसका चेहरा 22 बार वोटर लिस्ट पे आता है। एक बूथ में एक महिला 200 बार वोट दे सकती है। एक बूथ में एक महिला, उसकी फोटो 200 बार आती है वोटिंग लिस्ट पे। एक घर में 500 वोटर, हमने लोगों को भेजा, वहां पे 500 लोग नहीं रहते। दूसरे घर में 50-60 वोटर, हमने वहां भेजा, वहां वोटर नहीं रहते। भाई और बहनों, मैं गारंटी करके आपको कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। आपने नोट किया होगा कि बीजेपी के नेताओं ने, इलेक्शन कमीशन ने जो मैंने कहा उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, उसको नकार नहीं पा रहे हैं। कल पता लगा कि बिहार में बीजेपी के नेताओं ने वोट किया और पहले दिल्ली में भी उन्होंने वोट किया। बीजेपी के लोगों को 2 वोट, 4 वोट, 10 वोट, हरियाणा में लाखों वोट काट दिए। किसके काटे? उन लोगों के जो कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। तो वहीं बिहार की अपनी चुनावी रैली में प्रियंका गांधी ने भी ब्राजीलियन लड़की वाले मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश की। चुनाव आयोग इतना दिलचस्प बन गया है कि एक सुंदर सी विदेशी महिला की फोटो लेके चुनाव की जो सूची है उसमें डाल के उससे फर्जी 20 वोट डलवा दिए। समझ रहे हैं? वो यहाँ की है भी नहीं, वो हिंदुस्तानी भी नहीं है। यहाँ बिहार के 65 लाख वोट काटे हैं, ज्यादातर महिलाओं के काटे हैं, मेरी बहनों के काटे हैं, जो अपना पसीना बहाती हैं, रोज खेती में काम करती हैं, घर पे संघर्ष करती हैं, समाज में संघर्ष करती हैं, कमा नहीं पा रही हैं। इनका वोट काट के विदेशी महिला का वोट उसमें डाल दिया है, फर्जी। इधर हरियाणा में हुई कथित वोट चोरी के खिलाफ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की सड़कों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया। यूथ कांग्रेस ने कथित रूप से लोकतंत्र की शव यात्रा भी निकाली। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। पुलिस इन्हें बस में बिठाकर थाने ले गई। इधर बीजेपी और दूसरे विरोधी राहुल के आरोपों को झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि राहुल रोज नया झूठ लेकर आ जाते हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो वहीं इंडियन नेशनल लोक दल के प्रमुख अभय सिंह चौटाला ने तो कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। कहा कि वोट चोरी करने का सिलसिला सबसे पहले कांग्रेस ने ही शुरू किया। आदरणीय राहुल गांधी हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष है। वो अपना मानसिक भारसाम्य खो चुके हैं। वो मानसिक दिवालियापन उसमें आ गई है। उन्होंने एक नया स्टार्टअप बनाई है। इस स्टार्टअप के काम है रोज एक नई झूठ को समाज के सामने रखना। उसके लिए उनका डीप रिसर्च होती है। उनके साथ इस प्रकार की फेक नैरेटिव की सोशल साइंटिस्ट उनके साथ बैठे हैं। आप देखें, लोकसभा का चुनाव हुआ, असेंबली चुनाव से पहले उसमें कितनी सीटें मिली? 10 में से कांग्रेस को 5 सीटें मिली। तब वो वोटर लिस्ट कैसी थी? इलेक्शन कमीशन कैसा काम कर रहा था उस समय? और जब असेंबली का चुनाव आया तो असेंबली के चुनाव में उनको अपने कामों की, क्योंकि 2014 में सरकार गई थी भ्रष्टाचार, जातिवाद और करप्शन के कामों में
वो सरकार गई थी। नौकरियों के अंदर जिस तरह से नौकरियों के अंदर भ्रष्टाचार था, वो सरकार गई थी। और जब असेंबली के चुनाव में वही वोटर लिस्ट थी जो लोकसभा में थी, अब कहते फिरते हमारा वोट चोरी। ये सिर्फ नेगेटिव जो है नैरेटिव सेट करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। सबसे बड़ा प्रजातंत्र का जो सरकारी दुरुपयोग किया गया वो कांग्रेस का है। ये काम कांग्रेस ने शुरू किया। कांग्रेस को इन चीजों को लोगों के बीच में जाकर के कहने से पहले उन जो अपने किए हुए कुक्रम है उनके लिए माफी मांगनी चाहिए। राज्यसभा में चौधरी संपत सिंह जी ने भी बताया और मैं फिर आपको बता रहा हूं, दोहरा रहा हूं, आप सब ने अपनी आंखों से देखा है। 14 वोट जो है उस वक्त कांग्रेस के विधायकों ने गलत शाही का प्रयोग कर कैंसिल करवाए। वो काम भी कांग्रेस ने किया, किसी और ने नहीं। ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। अब अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए अब किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किस तरह के आरोप लगाते हैं, उनसे पूछना चाहिए। जाहिर है बिहार में चुनाव है और राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ने के बाद अपने बम के इस गूंज को बिहार की जनता को सुनाने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ राहुल गांधी के आरोपों का विस्तार से और डेटा के साथ जवाब देने की बात आयोग कह चुका है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कथित वोट चोरी वाले राहुल के हाइड्रोजन बम गूंज का असर बिहार की जनता पर होता है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।